जी महाराज अपने पावन पितर मुखारबिंद तो फरमान कर रहे हैं, हर जियो कृपा करे ता नाम ते ये जियो, सतगुरु मिले सुपाए सहज गुण गाइए जियो। परमात्मा की अगर कृपा होवे, मेहर होवे, नदर होवे तां ही बंदा जीवन दे विच नाम जपदा है। चार कारणों के कारण परमात्मा ने सृष्टि की रचना की। संत महापुरुष आखते हैं दीन, ईमान, मतलब और जहान। यह चार चीज़ों के कारण परमात्मा ने सृष्टि को बनाया। अज दुनिया के विच दीन और ईमान खत्म होता जा रहा है। मतलब है तो जहान है, नहीं तो तारे में कोई बोलेगा नहीं। फिर लोग आखते हैं कि सानू परमात्मा ने क्या दिता है, तो गुरु महाराज फरमान करते हैं कि चार पदार्थ ले जगाया। फिर चार पदार्थ दे करके सानू यह संसार दे विच परमात्मा ने भेजा है। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष हर एक जीव को दे करके भेजा है। धर्म तो भाव है, अगर इसमें बिल्कुल हल्के सूत्र में लईए तो ईमानदारी और बेईमानी। अगर एक इंसान ईमानदारी के रस्ते से चलता है तो वो भी उसका धर्म है, और एक बेईमानी के मार्ग से चलता है तो वो अधर्म है। तो जदों बच्चा इस संसार के विच आंदा है तो पांच चीज़ों का योग उसके जीवन के विच बनता है। भाग्य, कर्म, बुद्धि, समय और समझ। भाग्य असी खुद नहीं बनाते, भाग्य पिछू परमात्मा बना करके भेजता है। जो असी पिछले जन्मां विच कर्म किया है उसके योग के नाल साडा भाग्य बनता है। इसलिए भाग्य को भूतकाल आख्या गया है, वो साडे बस विच नहीं है। तो जो इंसान धर्म ले करके संसार विच आया, अगर उसका भाग्य दुर्भाग्य है तो वो बेईमानी के मार्ग में चुनता है, और अगर सौभाग्य है तो वो धर्म के विच ईमानदारी के मार्ग में चुनता है। फिर जीव को अर्थ करना पैंदा है, नौकरी करनी पैंदी है पेट भरन दे लई। तो अर्थ फिर जो इंसान धर्म के मार्ग पे चलता है, ईमानदारी के मार्ग पे चलता है, वो ईमानदारी की रोजी रोटी कमावेगा, दसा नुआ की मेहनत करेगा, और उस खून पसीने की कमाई के नाल अपने परिवार का पालन पोषण करेगा। मगर जो इंसान अधर्म के मार्ग को लेके आया है, उसको बेईमानी अच्छी लगेगी, ज्यादा तो ज्यादा धन वो इकट्ठा करना चाहेगा, सोचेगा कि संसार के विच आकर के जितना ज्यादा धन हो सके मैं कमा लवा। मगर गुरु महाराज फरमान करते हैं, तन भूम का जो करे गुमान सो मूर्खंदा ज्ञान। क्योंकि ऐसे देखी का कोई पता नहीं कि किस पल किस क्षण साढ़े तो छिन जानी है। गुरु महाराज गुरु नानक देव जी एक बार जंगल च जा रहे हैं, एक आदमी टोकरी लेकर के गुरु जी के कोलों गुजरता है, तो गुरु नानक देव जी उसको रोक लेंगे हैं, पूछते हैं तू कौन है? तो कहता महाराज मैं मसालियां का व्यापार करना है। गुरु महाराज टोकरी नीचे रखवा लेंगे हैं, तो उसको आखते हैं भी क्या क्या मसाले है दस। तो दसन लगता है कि ये हल्दी है, नमक है, मिर्च है। तो गुरु महाराज की नजर उसके बट्टियां ऊपर पैंदी है, तो उसका एक बट्टा गुरु महाराज चुक लेते हैं। तो पूछते हैं कि भाई ये तोल विच पूरा है? तो उसने आख्या महाराज एक भी राई जिन्ना भी ऐसे भी छटान कोई फर्क नहीं मिलेगा, आप मेरी गल से यकीन करो। तो गुरु महाराज ने आख्या जा तू आवा कमन के गेड़िया तू रहत हो गया। उसके बाद उसको खुशी दे करके तोड़ दिता। मर्दाना पीछे पूछने लगा महाराज इतनी इतनी भक्ति करके कोई आवागमन के गेड़िया तू रहत नहीं हुंदा, आपने एक बट्टा चुकया उससे बदले इतनी बड़ी बख्शीश। तो गुरु महाराज कहने लगे पिछले जन्मां की उसकी ईमानदारी है, कोई देखे चाहे ना देखे उसके बट्टे पूरे हैं, क्योंकि वो ईमानदारी पिछू लेके आया है। तो जो जीव ईमानदारी पिछू लेके आया है वो जो अर्थ करेगा वो हमेशा ईमानदारी का करना चाहेगा। फिर काम, काम तो मतलब है कामनावा। जीव दी कदे भी कामनावा पूरियां नहीं होंदियां। मन के पीछे लग के सोचता है कि रोज नित नवा, कि मन को रोज नवा नवा चाहिए है, तो कामनावा बढ़ जांदियां हैं। जिसके कोल अर्थ मेहनत का होएगा उसके कोठी बंगले गड्डियां घट होणगियां, जिसके कोल बेईमानी का होएगा उसके कोल कोठियां बंगले हमेशा ज्यादा मिलणगे। तो फिर असी इत्थों कहिए अगला जो स्टेप आता है मोक्ष। तो सानू खुद समझ आ जाएगा कि जिसने ईमानदारी के रस्ते को अपनाया है वो ही मोक्ष को प्राप्त होएगा। उस जीव के अंदर तुहानू शीलता, संतोष और नम्रता मिलेगी। मगर जिस जीव ने बेईमानी के मार्ग
ਨੂੰ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਹੀ ਅਪਣਾ ਲਿਆ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਮੋਕਸ਼ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਇਸ ਲਈ ਅੰਤ ਕਾਲ ਜਦੋਂ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਛੱਡਦਾ ਹੈ ਤੇ ਘਰ ਦੇ ਜੀਵ ਰੋਂਦੇ ਹਨ, ਪਿੱਟਦੇ ਹਨ, ਮਗਰ ਉਸ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਸਾਥੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ ਘਾਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਾਡੀ ਦੇਹ ਹੈ ਜੋ ਅਮਾਨਤ ਹੈ, ਛੱਡ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਔਰ ਉਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਸੰਸਾਰ ਵਾਪਿਸ ਤੁਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਜੋ ਆਤਮਾ ਹੈ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਅਮਾਨਤ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਅਗਰ ਮੋਕਸ਼ ਨੂੰ ਪਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸਿਮਰਨ ਭਜਨ ਬੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਰਹੀਏ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਆ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਪਣਾਉਣਾ ਔਰ ਮੰਨਣਾ ਸਿੱਖੀਏ। ਜੋ ਜੀਵ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਹੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 14 ਕਲਾਵਾਂ ਬਣੀਆਂ ਹਨ। ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਮਚੰਦਰ ਜੀ 14 ਕਲਾ ਅਵਤਾਰ ਸਨ ਔਰ ਭਗਵਾਨ ਸ਼੍ਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ 16 ਕਲਾ ਅਵਤਾਰ ਹੋਏ और गुरु नानक देव जी अनंत कला अवतार हुए। तो कला क्या है? राग रसायन नट नाटक चोरी जुआ छंद व्याकरण ब्रह्म ज्ञान तक 14 कलावां हैं। जो जीव ए सारे काम करता है वो बंदा 14 कला बन सकता है, असी भी बन सकते हैं। मगर इंसान क्या करता है? नाम अपना लेता है, कहता है यह काम मेरे तो नहीं होना। जो इंसान नाम अपना लेता है वो कदे भी